बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार से आलू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मसालेदार आलू है। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू लिए थे, जिसको मैंने एक आलू को यहाँ पे ना 4 पीसेस में मैंने कट कर लिया था और इसको जो है मैंने हाफ़ बॉयल कर लिया था। उसके बाद जो है ना इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ ऑयल के अंदर, जब तक जो है इसके ऊपर अच्छे सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। जब इसके ऊपर अच्छे सा गोल्डन सा यहाँ पे देखें ये कलर आ गया था। अब इस सारे आलू को यहाँ पे मैं बाहर निकाल लूँगी एक बर्तन के अंदर। एक प्लेट में मैंने सारे आलू को निकालने के बाद अब मैं इसका शामिल कर रही हूँ यहाँ पर दही के साथ इसके मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है ये नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, साथ में इसका शामिल किया मैंने यहाँ पर गरम मसाले का पाउडर, जिसको मैंने घर में खुद फ्रेश यहाँ पे मैंने पीसा था। गरम मसाला धनिया पाउडर जो है, जो कि बाज़ार से लेकर आते हैं उसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग होती है, और जो घर में आप पीसते हैं उसकी एक अलग ही खुशबू निकलती है। तो मैंने खुद गरम मसाला कह रही हूँ, धनिया पाउडर था, वो मैंने खुद पीसा था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने शामिल किया इसके अंदर ये कसूरी मेथी। अब जो है ना सारी चीज़ों को आपस में मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं ये आलू के ऊपर जो है ना वो अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए, उसके ऊपर लग जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इन आलू को जो है ना यहाँ पर मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। और इसको जो है ना मैं मैरिनेट तब तक करूँगी जब तक मसाला जो है ना वो मेरा तैयार नहीं हो जाता। तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। मसाले को बनने में इतना टाइम लगा था। तो अब जो है ना यहाँ पर मैंने क्या किया, ये लिया मैंने पैन में ऑयल, उसके अंदर यहाँ पे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया टमाटर और प्याज। इसको यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी तो थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे इसको बाहर निकाल कर इसकी थोड़ा सा पानी डालकर मैं अब यहाँ पर इसकी जो है ना पेस्ट बना लूँगी। अब इसी सेम ऑयल का इसमें प्याज और टमाटर मैंने फ्राई किया था, इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने साबुत ज़ीरा। उसके बाद शामिल कर दिया मैंने जो मैंने पेस्ट बनाई है टमाटर और प्याज की वो। उसके बाद शामिल करूँ इसके अंदर मैं मसाले, जिसमें मैंने यूज़ किया नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डिवाइड कर ली थी, यानी कि आलू और मसाले में अगर मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर यूज़ किया था तो मैंने हाफ़ आलू में डाल दिया था, तो हाफ़ मैंने मसाले में, ठीक है। इस तरह से क्वांटिटी मैंने एडजस्ट की। उसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो मैंने शामिल की। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब यहाँ पर जो है इसको पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन इसको पकाऊँगी यहाँ पर मैं 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच इसको पका लूँगी। उसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो है ना अब जितना भी पानी है इसका वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। और जब इसका अच्छे से ऑयल जो है यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पे ऑयल इसका सेपरेट हो गया था, तो यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी जो कि मैंने आलू मैरिनेट किए हुए थे वो, और साथ में इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा पानी भी। और उसी प्लेट के अंदर काफ़ी दही लगा हुआ था, तो मैंने उसी प्लेट में पानी थोड़ा डाला और यहाँ पर इस तरह से पानी भी शामिल कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको पकने के लिए भी रखूँगी मैं। तकरीबन ये 10 से 12 मिनट तक के लिए मैंने इसको पकने के लिए जो है ना इसको रखा था। अच्छे से मैंने आलू जो है ना वो सॉफ्ट हो ही चुके थे, फ्राई में हमने हाफ बॉयल किया, उसको फ्राई किया तो आलू जो है वो गल ही गए थे। तो इसको मज़ीद मैंने इसको दोबारा पकाया है 10 से 12 मिनट तक के लिए अच्छे से, ताकि अच्छे से मसाला जो है ना आलू में भी रच बसा जाए, अच्छा सा टेस्ट इसका बाहर निकले। उसके बाद ये 10 से 12 मिनट के बाद पककर ये तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आखिर में शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर और हरी मिर्चें। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। और यहाँ पर उसके बाद चूल्हा मैंने इसका यहाँ पे बंद कर दिया था। अब जो है इस मज़ेदार से आलू को मैं यहाँ पर आपको सर्व करके दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर इन आलू को मैंने सर्व कर दिया। ये देखिए कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से आलू जो लग रहे हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप। और यहाँ पर आप इसको पराठे के साथ, आलू के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब मैं आपसे इंशाल्लाह इसी सिंपल नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।